गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जयराम सा एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते मैं भी चाहता हूं कि आप लोग को यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ बताऊं। बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से बहुत आगे निकल गए और मैं आप ही लोग के बीच का हूं। यदि आप लोग भी सब्सक्राइब करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल वाला जो है उसको दबा के अगर मेरा सहयोग करते हैं तो हो सकता है कि मैं भी उन लोगों में मेरी गिनती होने लगेगी जो आज यूट्यूब पर छाए हुए हैं। तो आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर बहुपद से लिया हूँ, प्रश्नावली 2.2 बहुपद, जिसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में मैं जिक्र कर चुका हूं और इसमें जो एक नंबरिया होता है उसको कितने आसानी ढंग से आप उनके शून्य को ज्ञात कर सकते हैं उस तरीका को भी मैं बता चुका हूं। आज उस पर भी फोकस डालूंगा। तो आज शुरू करता हूं, लेकिन फिर एक बार और आप लोग को याद दिला दूं कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग एकदम सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको लोकप्रिय बनाना आप लोग के हाथ में है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आप लोग को ज्ञान दे सकूं, एकदम सरल ढंग से, एकदम आसान लगे आप लोगों को कि हम उसको आसानी से अचीव कर ले। अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप क्या कहते हैं उसको व्हाट्सएप पर कुछ लिख के या कमेंट कर सकते हैं कि सर इसको ऐसे कीजिए, सुधार कीजिए, तो हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा आप लोग को दे सकूं। तो आज बहुपद अभ्यास प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी की जो किताब है, एससीईआरटी की किताब, बिहार सरकार की जो किताब है, उससे ही अधिकतर बोर्ड में पूछा जाता है। जितने भी 3 नंबर और 5 नंबर के सवाल होते हैं, 3 नंबर नहीं, 2 नंबर के और 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो एससीईआरटी के होते हैं, अर्थात बिहार राज्य की जो पाठ्य पुस्तिका है उसी की होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और विशेष बतलाने का भी मैं प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर में है और कह रहा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। x² - 2x - 8 पोलिनोमियल अर्थात बहुपद के शून्य ज्ञात कर उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इनके जो शून्यक होते हैं, चूंकि यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 ही शून्यक हो सकते हैं। तो दोनों शून्यक को निकाल के तब उनके बीच हमको संबंध स्थापित करना है। तो 2 शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है, अर्थात अल्फा और बीटा। मान लीजिए एक शून्यक जो निकला वो अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। यही 2 शून्यकों में संबंध होता है, इसी चीज को हमको ज्ञात करना है। तो जैसे ही हमारा शून्यक एक जो, चूंकि द्विघात बहुपद है तो 2 से अधिक शून्यक होंगे नहीं, तो पहला जो शून्यक होगा वो अल्फा हो गया, दूसरा जो हो गया वो बीटा हो गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे जो द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है, b के जगह पर -2 है, a के जगह पर 1 है, उसका मान और इसका मान दोनों बराबर आया तो समझ जाएंगे कि संबंध जो है इनके बीच सही है। यदि नहीं आता है तो हमारा गलत हो जाएगा। तो खूब गौर से देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं, आसान ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। पोलिनोमियल ऑफ x² - 2x - 8। बहुपद में जो चर मान है वह x है, इसलिए लिखा गया पोलिनोमियल ऑफ x बराबर जो हमारा द्विघात बहुपद जो है वह है x² - 2x - 8। तो इसको हम बराबर के सामने बराबर देंगे और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने का नियम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रथम पद का अंक और अंतिम पद के अंक को गुना करते हैं। तो 8 एकम 8। अब 8 को आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 चौका 2 दूना। अब हमको मिला 2 2 2।
तो अब कोशिश क्या करना है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ प्लस है माइनस है, किसको आगे रखे किसको पीछे रखे, तो उसको आपको देखना ही नहीं है कि वहां माइनस है कि प्लस है। आपको मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ध्यान दीजिए। मैं इस ढंग से बताना चाहता हूं कि आपका यह माइनस प्लस वाला झंझट ही खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहां लाना है कि बीच वाला, कैसे करेंगे कि बीच वाला इतना आ जाए, 2 है बीच में तो 2 कैसे आएगा। यदि हम 2 दूना 4 एक जगह कर दें और उसमें से 2 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अर्थात जहां 2 होगा वहां 4 घटाओ 2 लिखेंगे। अब मैंने बराबर के सामने बराबर दे दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस, अब एक्स है यहाँ एक्स दे दिया, लेकिन 2 की जगह पर हमको क्या लिखना है, 4 घटाओ 2 लिखना है, घटाओ 8, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4 में 1 से गुना होगा 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए, अब यहाँ 4x जब 2x में से घटेगा तो माइनस 2x मिल गया, तो वो झंझट ही खत्म हो गया कि कहाँ माइनस रहेगा कहाँ प्लस आएगा। उसको आपको देखना ही नहीं है, केवल बीच वाले को सेट करना है कि उसको कैसे सेट करें बराबर। अब दोनों 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट 2 पार्ट। इस दोनों में x है तो x कॉमन किए थे, x माइनस 4 मिला हमको, प्लस 2 इसमें मिला तो x माइनस 2 चौका 8। अब यहाँ एक समान आ गया। यही गुणनखंड का नियम है कि कभी भी यह दोनों समान आएगा, अगर इस दोनों में अंतर है तो इसका अर्थ कि आपका गुणनखंड गलत है। तो गलत है तो इसका ध्यान रखना है कि हमारे यह हमेशा दोनों एक समान आना चाहिए। आप देखिए x प्लस 2 एगो मिल गया, दोनों में से एगो मिल गया हमको x माइनस 4। अब हमको एक गुणनखंड तोड़ लिए तो 2 शून्य हो गया। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि प्लस 2 है तो वो शून्य माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो शून्य क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रोसेस है, इसको जब भी पूछेगा 2 अंक या 5 अंक में पूछ सकता है, तो इसको तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि px इक्वल टू 0 हो तो, यदि px पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 हो तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 2, फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो गया 4। अब हमारा अल्फा माइनस 2 हो गया और बीटा हो गया 4। अब जगह नहीं है तो हम मिटाते हैं, तो बाद में संबंध को दर्शाते हैं। हमारा क्वेश्चन जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप तो देख ही रहे हैं। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। या हमारा अल्फा क्या आया था, पहला शून्य कितना आया था, पहला शून्य क्या आया था, पहला शून्य क्या आया था -2, और बीटा जो आया था दूसरा शून्य क्या आया था वो था 4 इक्वल टू। अब यहां देखिए हमारा पहला शून्य का -2 अर्थात अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4। अब यहां देखिए माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी की जगह पर क्या है -2, तो -2 लिख दिए बटा 1, या 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू 4 में से -2 घटा तो 2 हुआ, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, हमको 2 हो गया। इसको ले लेते हैं, कहते हैं समीकरण 1। हमारा स्पष्ट रूप से दिखा, ये तो संबंध बराबर है, देख लीजिए यहाँ 2 आया यहाँ 2 आया, इसका अर्थ कि हमारा संबंध जो है शून्य को तो फिर अब तो समझ गए 2 बराबर 2 आया, अर्थात हमारा संबंध यहाँ सही है। फिर गुणनफल करते हैं, उनका क्या करते हैं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -2 गुने बीटा का मान 4। सी देखिए, अब सी के जगह पर क्या -8 है, अब बटा 1, या 4 दूना -8 इक्वल टू -8। तो इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब स्पष्ट हो गया, समीकरण 1 और 2 में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इनका संबंध जो है क्या है, सत्य है। रुक दो।